वेलकम टू माय चैनल ZK वॉइस फॉर यू। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 12 लाख के करीब जो है कर्नाटक में बीपीएल रेशन कार्ड्स कैंसल हो चुके हैं। अब यहाँ पर जहाँ लोग रेशन लेते हैं वहाँ पर एक लिस्ट लगाई गई है। जिस गांव में, जिस शहर में बीपीएल रेशन कार्ड एपीएल में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसे लोगों का नाम वहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैड लक कह सकते हैं कुछ गरीब लोगों का, कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का, कुछ मिडिल क्लास लोगों का, जो एलिजिबल होने के बावजूद उनका रेशन कार्ड बीपीएल में एपीएल हो गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर, हम लोग जो है छोटी दुकान चलाते हैं, हम लोग लेबर हैं, हम लोग जो है तरकारी बेचते हैं, हम लोग लेबर का काम करते हैं, हमारी गैरेज है, हमारी शॉप है छोटी सी, हमारी पान शॉप है, हम लोग जो है दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, इसके बावजूद जो है हमारा बीपीएल रेशन कार्ड एपीएल में कन्वर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, गाइडलाइंस के बारे में अगर बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे मेन चैनल खान जहीर सर पर बता दिया है कि सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट सरकार से करना चाहता हूँ कि जो भी प्रोसेस शुरू हुआ है बीपीएल रेशन कार्ड का, तो यहाँ पर सरकार को चाहिए कि वेरिफिकेशन में बहुत सोच समझ कर कदम उठाए, क्योंकि लगातार बहुत सारे गरीब लोगों के भी जो राशन कार्ड हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। जी हाँ, परसों एक वाकया पेश आया यहाँ पर। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, इसे पर्सनल रखूंगा। वहां पर एक बुढ़िया आई थी रेशन लेने के लिए रेशन दुकान पर, मगर जब उन्हें रेशन कार्ड दिया रेशन लेने के लिए, तो वहां पर रेशन दुकान में बताया गया है कि आपका रेशन कार्ड कैंसिल हो गया है, एपीएल में कन्वर्ट हो चुका है, आपको रेशन नहीं मिलेगा। तो उस बुढ़िया ने इतने आंसू बहाए वहां पर, इतना रोया, और वो चीख चीख कर कहती रही कि सिर्फ मैं और मेरी अपाहिज बेटी रहती हैं, हम लोगों का कोई इनकम नहीं है, कोई ओन घर नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई कार नहीं है, कोई भी गाइडलाइन में नहीं आते हैं हम लोग, मगर फिर भी जो है इस तरह से सरकार ने हमारे साथ किया है। तो अब मैं किसके सामने जाकर किसके सामने जाकर जो है मेरी आवाज बयान करूं, किसके सामने जाकर मेरी मजबूरी बयान करूं कि मेरा बीपीएल रेशन कार्ड एपीएल में कन्वर्ट हो चुका है। तो सिर्फ यही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं थ्रू आउट कर्नाटका में कि जो एलिजिबल होने के बावजूद जिनका रेशन कार्ड बीपीएल टू एपीएल हो चुका है। अब देखना है सरकार इसके लिए क्या करेगी। सीएम सिद्धरामैया साहब ने खुद कहा है कि अगर एलिजिबल होने के बावजूद कैंसिल हुआ है तो हम लोग उन्हें जो है ऑप्शन देंगे कि वो फिर से एप्लीकेशन सबमिट करके बीपीएल रेशन कार्ड हासिल कर लें। मगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीपीएल रेशन कार्ड अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। एप्लीकेशन ओपन होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और हमारे फूड डिपार्टमेंट की हालत तो आपको मालूम है कि कितने लोगों को जो है, खासकर गरीब लोगों को कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं फूड ऑफिसर्स के रेशन कार्ड लेने के लिए। तो बेहतर है फ्रेंड्स, बेहतर है मैं आपको यहाँ पर इंटीमेट करूं, मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, अगर आप सरकार के गाइडलाइंस पे नहीं आते हैं, मगर आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा शख्स है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो आईटी पे कर रहा है, जो सरकार की गाइडलाइन में आता है, जो ज्यादा जीएसटी पे कर रहा है, जिसके नाम पर कार है, 7.5 एकड़ के ऊपर खेत है, या सिटी में जो है 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर घर है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लोग उस शख्स को वहां से डिलीट करवा दें, क्योंकि ये काम सरकार नहीं करेगी। अब सरकार का कहना है कि एप्लीकेशन फिर से रीसबमिट करना है, फिर से अप्रूव होना है, ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली में अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और आप अगर जो है मिडिल क्लास लोग हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके रेशन कार्ड में कोई एक आईटी पे कर रहा है, या जो सरकार के गाइडलाइंस में आता है बीपीएल रेशन कार्ड के, अगर उस गाइडलाइंस में वो आता है तो उससे वहां से डिलीट कर दें और उससे अलग जो है एपीएल कार्ड करने के लिए कहें। जितना हो सके आप ये काम करें, वरना ना जाने आगे आने वाले दिनों में कितने बीपीएल रेशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। खासकर इस बीच गरीबों के बहुत सारे सारे कार्ड्स जो है कैंसिल हो रहे हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सोच समझकर
गरीबों के हालात को, उनके पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए आप रेशन कार्ड कैंसिल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े कंपनियों के कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज में जो है काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपके गाइडलाइंस में आते हैं, आप उनका रेशन कार्ड कैंसिल करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जहां तक गरीब लोगों का सवाल है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का सवाल है, इनके बारे में सरकार को कुछ करना है, सोच समझकर वेरीफाई करना है और कैंसिल करना है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वेरिफिकेशन में कोई गाइडलाइंस के अंदर आता है तो उनका रेशन कार्ड कैंसिल करें, मगर जहां तक गरीबों का रेशन कार्ड कैंसिल करने का सवाल है, बहुत सारे लोगों का कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट को, सीएम सिद्धरामैया सर को, केएच को चाहिए कि इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए ताकि गरीबों के साथ नाइंसाफी ना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ कर्नाटका गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है, ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मगर उनका रेशन कार्ड गलती से कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर बहुत बहुत अमीर लोग जो है बीपीएल कार्ड यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज के कारपोरेट्स यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं, उनका आप कैंसिल कर दें, मगर गरीबों का कैंसिल मत करें। किसी ने क्या खूब कहा है, वो एक रोटी खाकर वो एक रोटी चुराकर चोर बन गया। गरीब की बात कर रहा हूं, वो एक रोटी चुराकर चोर बन गया, लोग मुल्क खा गए कानून लिखते लिखते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मगर डोंट वरी, हमेशा मैं आपके साथ हूँ, चाहे इस चैनल पर हो या हमारे मेन चैनल पर, खान ज़हीर सर चैनल पर हो, या मेरे फेसबुक पेज पर हो, या मेरे इंस्टा आईडी पर हो। मैं जब तक ये नाइंसाफी नहीं रुकेगी लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मैं इसके बारे में आवाज़ उठाता रहूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें, इस वीडियोस को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें, ताकि कहीं एक शख्स को पहुंचे जो सरकार में है, ताकि वो इस नाइंसाफी को जो है जल्दी से ठीक कर दें। क्योंकि गरीबों का सवाल है, उनके रेशन का सवाल है, कितने फैमिलीज हमारे मुल्क में, हमारे कर्नाटक में इस रेशन के ऊपर डिपेंड हैं। तो हो सकता है आपके शेयर करने से गरीबों के रेशन कार्ड जो है कैंसिल होने से ही बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेशन कार्ड के मुताल्लिक मैं इसके बाद, जब तक गरीबों के रेशन कार्ड वापस नहीं मिल जाते, मैं हमेशा इसके बारे में आवाज़ उठाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने मुझे साथ दिया है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उस चैनल पर भी इसके मुताल्लिक बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बाद देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।